पूर्वक सुने और दुखों का निवारण करेगी हमारी वीडियो। और हरि का नाम जपें, सत्य रास्ते पे चलें, तभी तो आपके कष्ट दूर होगी। यदि आप दुष्कर्मों को करते रहेंगे, झूठ प्रास निंद्रा चुगली में लगे रहेंगे, तो आपका जीवन बहुत कठोरता का मिलेगा आगे। क्योंकि आत्मा अजय अमर है, ये जन्म लेती है बार बार, ये मरती नहीं। शरीर मर जाता है, शरीर की मृत्यु होती है, क्योंकि इसे सूर्य नहीं सुखा सकते, पानी नहीं गला सकता इसे, यानी अनुच्छेद, इसे छू भी नहीं सकते हैं आप। आत्मा अजय अमर है। आपने हर समय निंद्रा चुगली में लगे रहते हैं, उससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? आप चट्टान में लगे पड़े हैं, उससे आपको क्या मिल रहा है? अरे अपने मनमानी जिंदगी जी रहे हैं आप, उससे क्या मिल रहा है? इसलिए आज का समय बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया मौका है जो आपको भजन करने को मिलेगा, हरि के नाम रटने को मौका मिल रहा है। क्योंकि ये मौका आपके हाथ से निकल गया तो 184 के भोग में आपके फांसी का फंदा खूंटे से बंधे होंगे। आप घास फूस को देख रहे होंगे, पानी को देखोगे कि मालिक आजा हमें एक बूंद पानी पिला दे। मुंह सूखेगा, भूस भी खाना पड़ेगा, घास भी खानी पड़ेगी आपको। इसलिए हम ये बात आपको साफ साफ बतला रहे हैं कि आप अभी समय है, वक्त है। देखिए इस सांस पर आप भरोसा कर रहे हैं, इस पर घमंड कर रहे हैं, ये सांस आए या ना आए इसका कोई पता नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है, आए या ना आए। आपने देखा होगा बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, उन्होंने बड़े बड़े दान, गरीबों को सम्मान, वस्त्र भी बांटे गए हैं, लेकिन अंत में वो मर के चले गए। लेकिन क्या रह गया? उनका नाम और दान। दान कभी मिटता नहीं है। किसी संत महात्मा की आप सेवा करें तो संत महात्मा आपको बुरा नहीं बोलेगा, कुछ ना कुछ इन आत्माओं से आपको दे जाएगा। आपकी पीढ़ी आनंद भोगेगी, सुख भोगेगी। देखिए जब गुरु गोरखनाथ काली मैया से खेरे में उन्होंने अपनी धुनी जमा दी गई, धुनी जमाई तो उन्होंने कहा अपने शिष्यों से, शिष्यों जाओ भिक्षा कर लाओ। वो भिक्षा करने के लिए कोई किधर भी गया, कोई किधर भी गया। उनका 14 से 14 चेला थे, 1400 शिष्य थे गुरु गोरखनाथ के। तो एक शिष्य गया अलग को एक गांव में। उसने क्या देखा? माता भिक्षा दे, उसने ये बोला तो माता लीप रही थी। माता घर को लीपा पोती कर रही थी, तो वो वहां खड़ा हो गया दरवाजे पे शिष्य गुरु गोरखनाथ का। तो वो देख रहा था, तो कभी तो माता वो हंस के लीपे करे और कभी रोग करे। तो शिष्य ने कहा, हे माता, इसका हमें कारण बताएं, आप बार बार हंसती हैं और बार बार रोती हैं।
उसने कहा बेटा ये मत पूछो। नहीं माता बताओ तो सही। देखिए मेरे एक ही पुत्र है और मैं इसलिए हंसती हूँ, जब इसकी शादी होगी, इसके बच्चे होंगे तो मैं खिलाई झुलाई करूँगी, इसलिए मैं हंसती हूँ। और रोती क्यों माता? रोती इसलिए हूँ कि आज काली मैया का दिन है, हमारे बच्चे को ले जाएगी वो, और 1.25 किलो पुआ चाहिए और बच्चा को भी ले जाएगी, तो हम इसलिए रो रही हूँ, तो हमारे तो कोई रहेगा ही नहीं। शिष्य बोले अच्छा माता ये बच्चे को 1.25 किलो पुआ हमको दे दो, हम अपने गुरुजी के पास ले जाते हैं। उस बच्चे को लेकर के वो गुरुजी गोरखनाथ के पास में सौंप दिया गया। गुरुदेव ये बच्चा आपकी अमानत है, आपके यहाँ रहना चाहिए ठीक ठाक। गुरु ने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने अपनी उसमें जहाँ उनकी धुनी लगी थी वहाँ उसके अंदर कर लिया। अब लांगुर आया, बोला लाओ बच्चा दो, 1.25 किलो पुआ दो। तो वो माता जी कहने लगे कि हमारे यहाँ से तो बच्चा ले गए और 1.25 किलो पुआ भी ले गए। तो लांगुर ने देखा कौन ले गया, उसने सोचा देवी मैया ले गई होगी, काली खुद ले गई होगी। वो जाके पहुंचा तो वहां काली ने कहा लाई नहीं उस बच्चे को और 1.25 किलो पुआ। अरे माता वहां से तो कह रहे थे कि ले गया हमारे यहाँ से कोई। अब काली बोली चलो चलते देखते हैं। तो काली चली साथ में और लांगुर भी चला। अब वो वहां बच्चा था ही नहीं, देखभाल किया तो बच्चा था ही नहीं। अब वो सब में ढूंढते फिरते वो जो है का गुरु गोरखनाथ के पास पहुंच गई। गुरु गोरखनाथ के पास पहुंची तो अच्छा तूने चुराया है मेरा ये बच्चा, तेरे यहाँ है, ला मेरा बच्चा दे दे गुरु गोरखनाथ। सीधे सीधे नहीं माता इस बच्चे को मैं नहीं दूंगा। अरे ये मेरी अमानत है। गुरु गोरखनाथ एक नहीं चलने दे। बच्चा तो बच्चे को नहीं देता तो मैं तेरे शिष्य को खा लूं? नहीं माता मैं शिष्य को भी नहीं दूंगा। गुरु गोरखनाथ बोले। गुरु गोरखनाथ हमेशा नीची वाणी से ही बात काली से करते रहे और काली मैया आकाश छू रही थी घमंड के मारे। उनको यही पता नहीं थी कि स्वयं कौन है, गुरु गोरखनाथ कौन है। इस रूप का किसी को पता नहीं है कि किस में कितना ज्ञान है, किस में क्या है, ये आज तक किसी को पता नहीं लगा। पता लगता है उन्हें जो समझदार, होशियार और आत्मा से संतुष्ट होते हैं, उन्हीं को पता लगता है। तो देखिए तो फिर वो बोली काली माता तो वो गुरु गोरखनाथ कहने लगे माता ना तो मेरे शिष्य को खा, ना मेरे इस पुत्र को खा, और माता तू मुझे खा ले। तो ठीक है मैं तुझे ही खा लेती हूँ। तो माता ने जब हमला किया जादू का तो गुरु गोरखनाथ सब जादू को काटते रहे। अब गुरु गोरखनाथ ने मुंह सा फैलाया और वो भंवरी बन के अंदर चली गई काली। अब वो उनकी सीना को चीरना चाहती थी, खून पीने लगी। गुरु गोरखनाथ ने अपनी 9 इंद्रियों के दरवाजे बंद कर लिए। अब तो काली बिलबिलावट डोले, अरे मुझे बाहर निकाल, अरे मुझे बाहर निकाल। गुरु गोरखनाथ बोले बोल आज से किसी आदमी की भेंट तो नहीं लेगी, अंदर ही अंदर। नहीं लूंगी, मुझे बाहर निकाल। बता माता लैटरिन के द्वारा निकालूं या पलटी के द्वारा? नहीं जिस रास्ते से आई थी मुझे शुद्ध करके निकाल। तो बाहर निकाली गई। कहा हे माता तू उस मनुष्य की भेंट लेती है जो तेरे ही दरबार पे माथा लगाने आते हैं, तेरी भक्ति करने आते हैं, और माता जब तू उन्हीं की भेंट लेगी तो संसार में रहेगा ही कौन?
इसलिए माता आज से तू किसी की भेंट आदमी की मत ना ले, और तेरे जो नाम से आए उसकी रक्षा करना माता। काली माता बोली ठीक है, मैं आज से किसी मनुष्य की भेंट, जब से काली माता किसी मनुष्य की भेंट नहीं लेती। देखिए हरि का प्रमाण, ये परमात्मा का प्रमाण है। ये खुशी तुम्हारे नोटों से नहीं मिलेगी। तुम नोटों से कितने दिन हंस लो, 50, 60, 70, 80 साल का जीवन मान लो, और यदि आपने परमात्मा की भक्ति तन मन से और जैसे वाणी से कर ली तो समझो आपका बेड़ा पार है और बेड़ा पार होगा। जय जय श्री राधे।